ऐसे गले में दो बांधे हैं घुंघरू, दोनों तरफ से बजता है डमरू। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ मेरी वाली। My darling, I love you too. My darling, I love you too. I love you too. मुझे क्या हुआ? चिंटू के बच्चे, जब तुझे पता था कि मैं इस हाथ पे कटवाने जा रहा हूँ तो ऐन वक्त पे पीछे से आवाज देने की क्या जरूरत थी? तूने खुद ही तो कटवाया है। अरे मम्मी जी, जब मैंने आप दोनों को समझाया था कि मैं अपने लेफ्ट हैंड पे पट्टी बांधूंगा और इस हाथ पे कटवाऊंगा, लेकिन इसने मेरा ये हाथ काट लिया। क्या जरूरत थी चिंटू को पीछे से आवाज देने की? इसके चक्कर में रमकुड़ी ने मेरे राइट हैंड पे काट लिया। अरे मैं तो पहले से ही जानती थी कि तेरे राइट हैंड पे ही काटेगी। अरे चिंटू, तूने टीवी का रिमोट देखा क्या? अरे दादी, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं कब से बोर हो रहा हूँ और ये बॉल भी मुझसे बोर हो गया। अरे तो क्या करूं मैं? मुझे कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ ना। कहानी सुनाऊं? मैं कोई टेलीविजन हूँ क्या जिसमें हमेशा प्रोग्राम आता रहता है? हाँ? अरे जितनी कहानियां थी सब सुना चुकी हूँ, तो जाके टेलीविजन देख। अरे दादी, टीवी पे भी केबल गया हुआ है। केबल गया है तो तू किताब पढ़ ले। नहीं दादी, मुझे कहानी सुननी है और आज तो विशाल भी घर पे नहीं है। बेटे बाप को ऐसे नहीं बुलाते, पापा कह लिया कर। अरे मम्मी, मैं कब से बोर हो रहा हूँ, बताओ ना क्या करूँ। आयले मला चिंटूडो बोर व्हाई रह्यो है। रुक जा, एक काम कर, याद नहीं आ रहा है। क्या मम्मी, अभी ट्रेजेडी में कॉमेडी करती हो? गाली दे रही हो मने? हैं? अरे मम्मी, ये गाली नहीं है। ट्रेजेडी मतलब रोना, कॉमेडी मतलब हंसना। मेरा लाल, रुक जा ना। एक आइडिया है। क्या? कान ला। बहू, तूने क्या कहा? मैंने तो कान में बोला। मुझे भी बताओ ना। नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी तो मत बता। हेलो सिमरन 24/7 हेल्पलाइन। ओ माय गॉड, क्या आपकी बीवी आपसे रोज झगड़ा करती है? अच्छा, तो मैं बात करूं? नहीं, अगर मैं बात करूंगी तो आपको थप्पड़ मारेगी। तो देखिए प्लीज, आप मुझे फोन मत कीजिए, मैं ऐसे फालतू के केस नहीं सॉल्व कर सकती। रखिए फोन। हाँ, अरे एक और। हेलो मैडम, मुझे प्यार हो गया है। ओह वाओ, कांग्रेचुलेशंस। तो क्या है लड़की का नाम? वही पूछने के लिए तो आपको फोन किया है। ए, तुम मेरे साथ खुलेआम फ्लर्ट कर रहे हो? देखो, फोन रखो और आइंदा से फोन मत करना, नहीं तो घुसकर तुम्हें मारूंगी, समझा? रखो। एक तो मुझे मम्मी पापा के लिए गिफ्ट खरीदना है, ऊपर से ये फालतू के फोन। विशाल ना सही कहता है, मुझे ये हेल्पलाइन बंद कर देनी चाहिए। और सिमी डार्लिंग, क्या हो रहा है? अरे हाय, तुम इतने जल्दी टूर से कैसे आ गए? अरे सिमी डार्लिंग, इंसान एक ही जगह टूर करता करता बोर हो जाता है, इसलिए कभी कभी इधर भी आना पड़ता है। ए, ये कोई टूर करने की जगह है क्या? ये तुम्हारा अपना घर है। एंड बाय द वे, तुम्हें याद तो होगा कि कल मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। याद है, मुझे याद है। तुम्हारे पापा का फोन आया था, कह रहे थे कल ही वो मनहूस दिन है। हाँ? तुम्हें याद तो होगा कि कल मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। याद है, मुझे याद है। तुम्हारे पापा का फोन आया था, कह रहे थे कल ही वो मनहूस दिन है। हाँ? हाँ, तुम्हारे पापा कह रहे थे कि 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था और मैं बर्बाद। देखो, मेरे पापा ना ऐसा कभी नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं, तुमसे नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मुझसे बोल सकते हैं क्योंकि मैं उनका इकलौता दामाद। I just don't believe you. Whatever. निकालो 50,000 रुपए। क्या मतलब, क्यों? अरे मुझे मम्मी पापा के लिए गिफ्ट खरीदनी है।
अरे यार 50,000 की गिफ्ट देने की क्या जरूरत है, कोई सस्ता सा गिफ्ट दे दो ना बूढ़ा बूढ़ी को। तुमने मेरे मम्मी पापा को बुढ़ा बूढ़ी बोला? देखो साइंटिफिकली ये बात प्रूव्ड है कि 60 साल के बाद इंसान बूढ़ा हो जाता है, तो किसी बूढ़े आदमी को बूढ़ा बोलने में कोई गलती नहीं है। अगर आइंदा से तुमने मेरे मम्मी पापा को बुढ़ा बुढ़ी बोला ना तो देखो अच्छा नहीं होगा, ओके? और जो भी है वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इसलिए मुझे उनके लिए एक स्पेशल सी गिफ्ट खरीदनी है। अगर वो तुम्हारे मम्मी डैडी नहीं होते और तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं होते ना, तब भी तुम कोई ऐसी वैसी गिफ्ट नहीं खरीदती। मुझे याद है पिछले साल वो तुम्हारे भाई के बहन के फ्रेंड की बेटी का बर्थडे था, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तब भी तुमने 10,000 की गिफ्ट दी थी यार। हाँ तो करना पड़ता है, रेप्यूटेशन का सवाल है मेरे। और इमेजिन हम जो सोसाइटी में रहते हैं वहां पर लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे कि मैं एक मामूली सा साधारण सा गिफ्ट देती हूँ। तुम्हें पता है हमारे सोसाइटी के कुत्ते भी ब्रांडेड बिस्किट खाते हैं। बेवकूफ बनाता है वो दुकानदार तुम्हें, रास्ते से बिस्किट उठाता है, उसे ब्रांडेड पैकेट में पैक करता है और तुम लोगों को बेचता है। अरे तुम लोग इतने बेवकूफ हो ना कि वो फ्लावर्स देते हैं, वो फ्लावर्स भी तुम लोग ब्रांडेड खरीदते हो। अब बताओ मुझे एक बात सिमरन, फ्लावर जो है वो बगीचे में उगते हैं, हर तरह के किस्म के फ्लावर्स, अब फ्लावर्स ब्रांडेड कैसे हो सकते हैं यार? ओह, मुझे हमेशा से पता था कि तुम डम हो, एक नंबर की डम। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू द डिफरेंस इन फ्लावर्स। जब एक फूल को 10 माली केयर करते हैं और उसे हर एक घंटे के बाद वायलिन वाला म्यूजिक सुनाते हैं, तब जाके वो फूल कहीं हेल्दी, न्यूट्रिशियस और बहुत ही फ्रेग्रेंट वाला फूल बनता है। डू यू अंडरस्टैंड? I actually don't understand. भाभी जी राम राम। ए मेरे भाई, कभी कभी भैया राम राम भी बोला कर। अरे विशाल भाई के तुम भी खामा खाई में तंग कर रहे हो। एक बात बता रमन, तुझे कोई काम नहीं होता? हाँ, जब देखो तू मेरे घर पे नजर आता है। तुझे कोई काम धंधा है कि नहीं? ना विशाल भाई, तुम भी क्या बात कर रहे हो? हाँ मैं समझता हूँ, 10 साल से मैं उदयपुर में मक्खी नहीं मार रहा हूँ, सब समझता हूँ मैं। तू यहाँ फ्री का खाना खाने के लिए आता है, हाँ? फ्री का खाना तेरा यहाँ हो जाता है और फ्री का रहना दूसरे दोस्तों के घर पे हो जाता है। अबे 10 साल से उदयपुर में रह रहा है, अपना एक फ्लैट क्यों नहीं लेता? विशाल क्या कह रहे हो तुम? मैं सही बोल रहा हूँ सिमरन, ये एक हफ्ते इस दोस्त के घर, एक हफ्ते उस दोस्त के घर रहता है। अरे हफ्ते करते तेरी जिंदगी निकल जाएगी, कुछ कर अपनी जिंदगी का, एक फ्लैट ले ले। अरे विशाल भाई, तुम्हें पता ना है इससे कितना सारा किराया बचा है। और ये तो कुछ भी ना, रोहतक में हमारे ताऊ की छोरी है ना, घना सारा किराया बचा के रहती। लो, इसके रोहतक के ताऊ की छोरी के किस्से फिर शुरू हो गए। सिमी डार्लिंग, तुम इसके किस्से सुनो, मेरे पास टाइम नहीं, मुझे ऑफिस जाना है। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? अभी तो आए हो टूर से। हाँ तभी तो कहूँ विशाल भाई, इतने फ्रेश क्यों लग रहे हो? फ्रेश? अरे सिमी डार्लिंग, इसकी तो आदत है मजाक करने की, ये कुछ भी कहता रहता है। देखो मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, तुम इसके साथ बातें करो। भैया मैंने हमेशा नोटिस किया है कि हमेशा टूर से आने के बाद बहुत फ्रेश लगते हैं। अरे भाभी जी, ये तो कुछ भी ना, फ्रेश तो रोहतक में हमारे ताऊ की छोरी लगा के रहती। क्या तुम्हारी सहेली की चौथी शादी के लिए मैं पैसे दूं? हाँ विशु, उसने 3 शादियां करी ली, फिर भी खुश नहीं है वह। और विशु, भले ही वणी को नाम रंगीली है, पर वणी की लाइफ तो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट वही है। अरे लेकिन सहेली तुम्हारी है, शादी उसके किसी और के साथ हो रही है, पैसे मैं क्यों दूं? इसलिए विशु कि वणी की जिंदगी में कोई नहीं आगे पीछे। क्या बात कर रही हो रमगुड़ी, उसकी 3 शादियां हो चुकी है, 3 पति है, और तुम कह रहे हो उसका दुनिया में कोई नहीं है? है नहीं, थे। अरे मगर ये तो हद हो गई यार। पिछली बार मतलब 1 साल पहले तुमने इसी दोस्त की शादी के लिए मुझसे पैसे लिए थे, और अब 1 साल के अंदर उसकी चौथी शादी के लिए फिर से पैसे मांग रही है। अरे विशु, बड़ी ने जत्रा भी लड़का मिलिया ने, सब वेंडा डूंडा गूंगिया मिले। देखो ऐसी बात नहीं है। एक बात बताओ, उसका जो पहला पति था, क्या नाम था उसका? आनंद। आनंद में क्या बुराई थी? अरे वो आनंदिया, अरे उसको तो लड़कियों के साथ घूमने को घणो शौक तो उसमें गलत क्या है? हैं? हाँ, आनंद ऐसा करता था? कितनी गलत बात है। नहीं हाँ विशु, और फिर कई बताऊं, रंगीली ने तो उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वणी छोरा के साथ एक छोरी ने देख लियो, फिर वणी ने कई गुस्सो आयो, और वणी छोरी ने हाथ पकड़िया और
और आनंद के हाथ में दे दिया। क्या? हाँ, और उन दोनों की शादी करवा दी। और उसने कहा कि जब एक लड़की किसी लड़के को बहुत प्यार करती हो ना तो उसे शादी कर लेनी चाहिए। तुम ऐसी दयालु नहीं हो। क्या? मेरा मतलब है उसके बाद रंगीली ने दूसरी शादी कर ली। हाँ, लेकिन वो नहीं पैसे वालों नहीं थो। ये गलत बात है। किसी लड़के के पास पैसे नहीं है इसलिए रंगीली ने उसे छोड़ दिया। अरे छोड़ा नहीं, रंगीली ने अपना सब कुछ घर बार सब बेच दिया उसके लिए। फिर क्या, जब उसके पास पैसे नहीं थे तब तो गणों उछल रही हो, तो जब पैसे आई गया तो रंगीली का पैसा लेने वो भाग गयो ने मारी रंगीली अकेली रहेगी। चलो ये हुई दूसरी कहानी। और फिर उसने तीसरी शादी कर ली। तो तीसरी शादी में क्या हुआ? वो जो छोरो तो नहीं, वो एक टांग से लंगड़ो तो। ये अजीब बात है। पहले तुम ऐसे लड़के से शादी करते हो जो लंगड़ा है, और शादी के बाद जब तुम्हें पता चल जाता है कि लड़का लंगड़ा है तो उसे छोड़ देते हो। छोड़ा नहीं विशु, तो मेरी सहेली ने तो उसकी टांग भी लगवा दी। ये अच्छी बात है, फिर तो लड़का चलने लग गया होगा। अरे चलने की कई बात कर रहा, वो तो दौड़वो लग गयो और दौड़ते दौड़ते भाग गयो। भाग गया? हाँ, मणि के पड़ोस में गीता के साथ भाग गयो। अरे लेकिन इसमें गलती तुम्हारी सहेली की है ना। क्या जरूरत है उसको टांग लगवाने की? ना वो टांग लगवाती ना वो भागता। यह बात तो बिल्कुल सही है विशु, बेचारी मणि को कई कसूर है। अणी वास्ते में की दो कि तू चौथी शादी करी ले। देखो रुको, किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए हमारे पास पैसे भी होने चाहिए ना। और तुम हो के खर्चे पे खर्चे किए जा रही हो। या तुम वहां सिमी। सिमी? सिमी मतलब हमारे बॉस की बेटी सिमी। अरे वणी छोरी को नाम तो मोनिका तो नहीं था? नहीं है। बॉस की बेटी का नाम मोनिका ही है, लेकिन प्यार से हम लोग उसे सिमी कहते हैं। सिमी सिमी। क्या हुआ? प्यार से तो तुम मने को। अच्छा इसके लिए मार रही है? हाँ, प्यार से मैं तुम्हें ही बुलाता हूँ। रुको विशु, रुको रुको। अरे जाओ ना, लो पैसे दो। देखो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, तुम्हारी सहेली की शादी है, मैं तुम्हें क्यों पैसे दूं? और जो कबर्ड में 1 लाख रुपए रखे ना उसके बारे में सोचना भी मत, वो ऑफिस के पैसे। हाँ तो आपको क्या लगा आपसे बिना पूछे क्या मैं पैसे निकाल लूंगी? देखो मैं जानता हूँ तुम मुझे पूछे बिना मुझसे पैसे नहीं लोगी। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि तुम पैसे लोगी? मैं तो तुमसे सिर्फ ये कह रहा था कि पैसों के बारे में सोचना भी मत। अरे विशु, गीता में लिखा है कि अगर 100 पाप करने से अगर किसी एक का भला हो जाए तो वो पाप नहीं पुण्य होता है, पुण्य। मारो टंडीरो कटेगी हो। रिंग गई। ए रंगीली, हाँ तारा पैसा का इंतजाम हो गयो। हाँ हाँ, चल चल मैं रखती हूँ। रंगीली तारो तो इंतजाम हो गयो। ए मारी बाई, काले तो तलाक गयो ने चौथी शादी भी टूटी गई। कई चापली वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई रही है कई। अरे क्या बताऊं, जब मेरी चौथी शादी हुई ना, कई चापली वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई रही है कई। अरे क्या बताऊं, जब मेरी चौथी शादी हुई ना, जब हम लोग रात को घर पर आए तो पता चला कि वो लड़की थी। हमारी बाई, मतलब तारो वीर छोरी निकलियो। हाँ, और वो बोली आई लव यू रंगीली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी नजर ना तुम पे कब से थी। मैंने तो डंडा उठाया, मार मार के उसको घर से बाहर निकाल दिया। फिर क्या करियो? और क्या करूंगी? 5वीं शादी करूंगी। 5वीं शादी? हाँ, मेरी माँ ने मरते मरते मुझसे कहा था, रंगीली शादी जरूर करना। अत्री तो शादियां कर ली और कतरी शादियां करेगा चापली। और क्या करूंगी? ऐसे कैसे मेरी जिंदगी कटेगी? और फिर मुझे पिक्चर कौन लेके जाएगा? हनीमून पे कौन लेके जाएगा? मेरे लिए
ऐसे वाले गजरे कौन लाएगा? और मैं किससे कहूंगी कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ? कौन मुझसे कहेगा कि आज तुम मेरी हीरोइन लग रही हो? कौन 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 कहेगा? रंगीली, अस्तर मत रो। क्यों? एक औरत ही औरत का दुख जान सकती है। तू कदी से कह रही मारो गजरो कौन लाएगा, तने पिक्चर कौन ले जाएगा और कौन कहेगा? सुनिए जी, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कौन कहेगा? फिर से देखा नहीं जा रहा है, ये सब मेरा पति करेगा रंगीली। क्या? हाँ रंगीली, इसलिए मैंने सोच लिया है मैं तुम्हारी 5वीं शादी मेरे पति से करा के ही रहूंगी। फाइनल है, एकदम फाइनल। सच्ची? हाँ, आज से थारो दुख मारो ने मारो दुख थारो। क्या? मेरा मतलब है थारो दुख मारो ने मारो पति थारो। सच्ची? हाँ। मुझे तो पहले से ही पता था कि तू एक ना एक दिन ऐसे ही कहेगी। अरे लेकिन हुआ क्या? अच्छा वो चिंटूड़िया और मम्मी सही टाइम पे आए। मम्मी जी, एक औरत का दुख क्या होता है इससे पूछो। इसको कोई गजरा लगाने वाला नहीं है, कोई पिक्चर दिखाने वाला नहीं है, इसलिए मैं सोच लिया कि चिंटूड़िया के पापा से अड़ी की शादी कर ही दूं। रंगीली आंटी की शादी विशाल के साथ नहीं हो सकती। अटिया कत्रो बोले, कत्रो बोले, कत्रो बोले, कत्रो बोले। बोला ना छोटी माँ है तेरी। छोटी माँ अब तो दो माँ हो गई। अतरा कुटेला खाएगा कि गाल सूझ जाएगा। मम्मी जी, मैंने सोच लिया अब रंगीली का दुख मार से नहीं देखो जाए। अब हम दोनों बहन बहन जैसे इस घर में रहेंगे। अब इसका पूरा दुख मेरा है बस। हाँ, कि चिंटूड़िया के पापा को एक बार फोन करके सब बता देती हूँ। हाँ मम्मी, ये जो भी कर रही हो ना, सही नहीं कर रही हो। सही नहीं कर रही हो। कहेगा तो फिर मारेगा। मेरे बीच में मत बोला कर, बीच में मेरे मत बोला कर, बीच में। छोटी माँ से भी मार खाएगा। चुप, फोन दे। क्या बात कर रही हो तुम रुकू? क्या बात कर रही हो तुम? मतलब मैं इससे शादी करके इसे सहारा दूं? विशु, इस बेसहारा को सहारा दो। ये कहाँ जाएगी, कहाँ दर दर की ठोकरें खाएगी। तुम क्या बोल रही हो ये सब? मुझे तो पहले से ही पता था कि तू ऐसे ही बोलेगा। अरे लेकिन ये ऐसा क्यों बोल रही है? ये दुनिया की पहली औरत है जो खुद के लिए सौतन लाना चाहती है, और इसने 1 लाख रुपए ऑलरेडी खर्च कर दिए इस शादी पे। वो कौन देगा? अरे मैं तो इसे कब से समझा रही हूँ, पर यह है कि समझने को तैयार ही नहीं है। 1 मिनट, मैं समझा। देखिए रंगीली जी? मैं आपसे शादी नहीं करूंगा। क्यों आप मुझसे शादी नहीं कर सकते?